हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज है आपको जो मेरे थ्रू वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही ले, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। पैसा आ रहा है, पैसा पैसा पैसा। आपको याद एलिमेंट हो सकते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो ये कोई लेडी है जो ना आपके आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। वाह, ओके, ओके, ओके। पर यहाँ पे जस्टिस आ गया है, यानी कि ये देखो आपके ना लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, कोई लेडी है। अब ये इस कार्ड को ले। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो इसको भी ले लेते हैं कार्ड को। वैसे ये देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 कार्ड एक साथ गिर गए हैं। ले लेते हैं इनको भी। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके लाइफ में ना कोई खुशी आ रही है बहुत अच्छी। कोई बहुत अच्छी खुशी आ रही है जिसको ये औरत जिस इस औरत की नजर है उस चीज पे, और ये बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है चीज। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। लाइफ में बहुत सी चीजों को रोकने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे कोई मेल भी है जो झांक रहा है। बहुत ज्यादा हद तक ये हो सकता है कि ये कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं दोनों, जो इनको बड़ी खुजली हो रही है आपके सुख से, तो आपके सुख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये कोई मेल फीमेल है, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। बेसिकली इनका जो इंटेंशन है आपके पैसे पे नजर है इनकी, आपकी उपलब्धियों पर नजर है। देखो नजर भी रख रहे हैं आपके ऊपर। आपके पैसे को खराब करना चाहते हैं, बाइंड एंड ब्लॉक करना चाहते हैं लाइफ को। ओके, चलिए ठीक है। थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को क्लींस करके रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैसे की बहुत ज्यादा यहाँ पर एनर्जी आई है, मुझे बहुत ज्यादा फील जो हो रहा है कि आपका भाग्य बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, पैसा आ रहा है आपके पास। बट यहाँ पर कोई लेडी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकती है ये। देख लेना अकॉर्डिंगली कौन है ये। आपकी लाइफ में ना आग सी लगा देना चाहती है, इसको बड़ी तकलीफ सी है। एक बार चेक करें कौन है।
ओके, देखो ये जो भी औरत है ना, ये जो औरत है ये आपकी फैमिली मेंबर है, यानी कि फैमिली मेंबर इन द सेंस कि कोई ऐसी लेडी है जो कि रिलेटिव्स में आती है, ठीक है? कोई चाची हो सकती है, कोई ताई हो सकती है आपकी, कोई ये लेडी है, मतलब ये आपके फैमिली रिलेशन में है, यानी कि ताई और चाची कोई हो सकती है, ठीक है? तो ये जो है आपके ऊपर स्पेल कर रही है और आपके ना लाइफ में आपके काम को खराब करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी चीज है कि आपके ना पैसे को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, और आप किसी रिश्ते में ना जा सके उस चीज के लिए ये अपनी औकात दिखा रही है, स्पेल कर रही है आपके ऊपर, ठीक है? बट ऐसा इसका जो कोई भी स्पेल है वो बार बार लगातार इसके सर पे ही बम फूट रहे हैं, इसकी करतूतों के बम इसके सर पर फूट रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप जो है पूरी तरह से टोटली सेफ और सिक्योर हैं, बट ये क्या करने की कोशिश कर रही है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसने लगातार आपके भाग्य के बीच में ना टांग घुसाई है अपनी, लगातार नजर भी रखती है, और इसके साथ कोई आदमी भी शामिल है, वो इसका हस्बैंड हो सकता है, यानी कि आपका कोई ताया चाचा हो सकता है, ठीक है? उम, आप अपने जीवन में जब भी किसी नए अच्छे रिश्ते में जाने की आपने कोशिश की है ना, उस रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। ये हमेशा नोटिस करना, अगर आप कभी किसी लव रिलेशनशिप में गए हैं, शादी आपकी होने वाली है, या किसी भी चीज में हर वक्त कोई ना कोई अड़ंगा डाला गया है, तो ये जादू टोना करने वाली ये एक घटिया औरत है जो ये सब करती है, ठीक है? इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि ये अब तो खैर इसको इसके करतूतों का फल भी मिल रहा है, देखो यहाँ से डेविल भी झांक रहा है, ये जब भी मैंने इसका नाम लिया तभी से आया ये। बट आप अपनी मंजिल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपको ना सिर्फ अपने भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है। इसने जो प्रोजेक्शंस की है ना ईश्वर की कृपा से, वो इसी के सर पर फट गई है जा करके। इसकी खुद की हालत जो है बहुत घटिया हो गई है, और इसी के सर पे बम फटा है फिलहाल तो। जो इसने आपके लिए किया था ना प्रोजेक्ट, तो वो इसी के सर पर जाकर फटा है। मतलब अपनी प्रोटेक्शन ये खूब अच्छे से लेती होगी, जहाँ ये खाते पीते सोते जागते जो कुछ भी करते होंगे, तो ये बहुत प्रोटेक्शन लेती होगी, बट कोई भी चीज काम नहीं कर रही है इस वक्त। इसने जो प्रोजेक्शंस आपके ऊपर की थी ना, वो इसी के सर पे फट गई है जा करके। इसकी खुद की हालत ऐसी हो गई है गली के खुद, ठीक है? यानी कि इसकी खुद की हालत बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है इसकी। और देखो आपको ना थोड़ा सा अपने अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है नेगेटिविटी का प्रभाव हो आपके ऊपर, आपके ना चीजों को इसने स्लो डाउन करने की कोशिश की, एक्चुअली रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो रुकी नहीं है, वो थोड़ी स्लो हो गई है, बट वो जरूर से पूरी होंगी। कंपेयर बहुत करते हैं ये लोग अपना, इनको तकलीफ है कि आपके पास सब कुछ क्यों है और इनके पास कुछ क्यों नहीं है। आपकी हर चीज से इसको बड़ी तकलीफ है, नजर रखती होगी आपके ऊपर, और तकलीफ में जलती मरती भी होगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट आप देखो, ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आई है, ठीक है? जस्टिस भी यहाँ से झांक रहा है बॉटम ऑफ द डेक, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कि मैंने बोला, ये अकेली नहीं है औरत, ये यहाँ पर कोई मेल भी है जो कि शामिल है इसके साथ, आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये कोई मेल है जो कि देख रहा है, और मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कौन लोग है। ये कोई फैमिली मेंबर्स ही है ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पर ना बहुत ही क्लियर साइन जो है मिल गया है। देखिए बहुत ही क्लियर साइन यहाँ पर मिल गया है कि ये जो भी लेडी है, ये कोई आपकी फैमिली मेंबर है, और आप इसको जानते हैं, ये कोई फैमिली यानी कि आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर जॉइंट फैमिली में से कोई हो सकती है, यानी कि आपके जो दादाजी की फैमिली है उसमें से कोई है, ये कोई चाचा चाची हो सकते हैं, ताया ताई हो सकते हैं, ठीक है? ये फैमिली की ही लेडी है जो कि आपके ऊपर काफी लंबे समय से नजर भी रख रहे हैं, और प्रोजेक्शंस भी कर रहे हैं, आपके पैसे को चोरी कर रहे हैं, आपके करियर को खराब कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई ना आए इसके लिए भी ये टोने टोट के दोनों मिलजुल कर रहे हैं। और ये अपने जो है रिश्ते बहुत अच्छे मेंटेन करके रखते होंगे, बहुत मीठे बनते होंगे, आते होंगे तो मिठाई लेकर आते होंगे, या और भी बहुत सी चीजें, मतलब मैनिपुलेशन बहुत करते होंगे, दिखावा बहुत करते होंगे, बेवकूफ बहुत बनाते होंगे, और रात के अंधेरे में टोने टोट के करते होंगे, हर वक्त आपके ऊपर स्पेल करते हैं ये लोग, ताकि आप खराब हो जाए, आपका सब कुछ, आपकी सभी चीजें बर्बाद हो जाएं।
ठीक है, बड़ा क्लियर साइन आया है, कोशिश की है इन्होंने इस वक्त भी, आप सेफ हैं। क्योंकि ये जो बम इसने आपके सर पे फोड़ा है, इसी के सर पे फट गया है जाके। इनके खुद की हालत जो है अभी बहुत खराब हो गई है। बट आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना है, बार बार अपनी एनर्जी को क्लेंस कीजिए, बार बार खुद को मोटिवेट कीजिए, बार बार क्लेंस कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। शायद आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती होगी, या फिर कुछ भी होता होगा। ठीक है, ऐसी चीजें जब भी आएंगी ना, तब आपको बहुत ही क्लियर साइन मिल जाएगा कि ये आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं। आप सेफ हैं, ईश्वर आपके साथ है, बट फिर भी आप खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट रखिएगा। हालांकि बैकफायर इनको हो ही रहा है, पर बेशर्म है बहुत लोग, इनको शर्म नहीं आ रही। देखो, ऐसा हो सकता है इन लोगों को ना बहुत सारी बीमारियां भी लगी हो, क्योंकि यहाँ पे बीमारी वाली एनर्जी भी आई है। पैसा भी जा रहा है, रिश्ते भी बहुत लोगों के साथ इनके खराब हुए हैं, और इनका पैसा भी बर्बाद हुआ है। मगर उसके बावजूद भी ना ये लोग समझना नहीं चाहते हैं उस चीज को। ठीक है, ओके। देखो, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, बातचीत खराब करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसको उससे बड़ी तकलीफ है इनको। रीबर्थ, आपका एक नया उदय हो रहा है, और उस उदय को देखकर इनके नीचे मिर्च लगी हुई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस मिर्च को जो लगी हुई है इनको, इसमें इन्हीं को सुलगाना है, खुद आपने नहीं सुलगना। बार 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 क्लींस कीजिए खुद को, जितना हो सके रोज क्लींस कीजिए, रोज कीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा हैवी स्पेल करेंगे, ये सब कुछ इसके सर पे ही फटेंगे जा करके। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, और डिवाइन सोल के ऊपर कभी भी कोई इतनी गंदगी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। अवेयरनेस आपको कहा जा रहा है, अवेयरनेस को बढ़ाइए अपने। और देखिए, जैसे कि एक काली सी परछाई है, उसमें से खूबसूरत सी लड़की बाहर निकल रही है। यानी कि आप मेडिटेशन करते रहिए, जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर से ये जो गंदगी इस गंदी औरत ने बिखेरी है वो निकल जाएगी, और आप टोटली प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्लींज हो जाएंगे। क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा गंद फैला रही है आपकी जिंदगी में, और अब इसका गंद इसी के सर पे आने वाला है, पार्टिसिपेशन। अब आपके जीवन में ना आपको अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, या फिर जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, वो सभी जो हैं उनको शेयर करने का टाइम आ गया है। यानी कि आप दूसरों की मदद करेंगे, और दूसरों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, आपके जीवन का अधूरापन पूरा हो रहा है, और नेगेटिविटी आपके ऊपर से खत्म हो रही है, और इन लोगों के सर पर बिजली गिरने वाली है। ठीक है, इनके सर पर बिजली गिरने वाली है, इनके करतूतों का फल इनको बहुत भयानक रूप से मिलने वाला है, एट द वेरी बिगनिंग ही। और ये बिल्कुल शुरू हो चुका होगा, या जस्ट शुरू होने वाला है। मतलब इनको अभी ही फल मिलना शुरू हो जाएगा, और ये चीजें आप देखेंगे कि इनके साथ चीजें गलत हो रही हैं। ये इनके कर्मों का फल है, ये इनके कर्मों का फल है। ठीक है, ये इनके कर्मों का फल इनको मिल रहा है। आप थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इनके साथ कोई ना कोई चीज जरूर होने वाली है। ठीक है, ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव ही है, बट ये हाँ, आपके ऊपर स्पेल काफी हैवी किए हैं इसने, और जो भी स्पेल किए हैं वो इनके ऊपर वापस चले गए हैं। बट आपको थोड़ा सा खुद को कॉन्शियस रखना है, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ये हर घड़ी आपकी नजर रख रही है, और आपके ऊपर स्पेल कर रही है। जब खुद की औकात नहीं होती कुछ लोगों की कुछ अच्छा करने की, कुछ बनाने की, तो दूसरे को रास्ते से हटा दो, इसमें उनको लगता है बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। जजमेंट ज्योति, यहाँ पे ईश्वर की जो है दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो गई है, और जजमेंट पास हुआ है। यानी कि ईश्वर देख रहे हैं सब कुछ, और उन्होंने ये जजमेंट पास किया है कि ये जो गंदगी अपनी दिखा रही है, उसका अब कुछ तो फल इसको देना ही चाहिए, क्योंकि इसने बहुत कर लिया। अब इसकी बारी है ना। चलिए, देखते हैं क्या मैसेज है आगे। शक्ति, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसके टोने टोटके काम नहीं करेंगे। आपके जीवन में जब भी कोई नया रिश्ता आया होगा, इसने कोई ना कोई टोना टोटका किया है, पूरी खबर होगी इसको, आपकी पूरी नजर रखती होगी ये आप पे। बट इसको ये नहीं पता था कि इसमें भी आपका भाग्य था।
क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और एक तरह से इसने गंदगी को ही रास्ते से हटाया, यानी कि जो चीजें आपके लायक नहीं थी वो आपको नहीं मिली, और इसको ऐसा लगा होगा कि इसके जो टोने टोटके हैं काम कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर है था, इसीलिए यहाँ से हट गया। तो यानी कि इसने आपके रास्ते से कचरे को ही साफ किया है ओवरऑल। इसके टोनों टोटकों में आपके लिए भलाई ही निकली है। ठीक है, चलिए। पुरुषा, ओके। तो देखो, आप अपने जीवन में ना अपने ही जैसे किसी इंसान से मिलने वाले हैं, और आप दो लोग जो हैं एक नई दुनिया बनाने वाले हैं। जजमेंट पास हुआ है, यानी कि इसका जो गंदगी है या इसका जो गंदे विचार हैं औरत के, वो सब इसके ऊपर ही डाल दिए ईश्वर ने। आप अपनी हिम्मत को मत खोइएगा, ठीक है। आप में बहुत हिम्मत है। जैसे ये देखो, इस पिक्चर के अंदर ना कुरुक्षेत्र बना हुआ है, और अब सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में कितना हानि हुई थी। तो यहाँ पे वही चीज बस होने वाली है। आत्मन, यानी कि हायराफेंट। जजमेंट हो गया है पास, और देखो इधर से बॉटम ऑफ द डेक है न्याय, यानी कि जस्टिस। ठीक है। तो भाई आप देखो, जस्टिस हो रहा है, ऑफ कोर्स जस्टिस होगा। और देखो, जजमेंट से स्टार्ट हुआ है और जस्टिस पर खत्म हुआ है ना। यानी कि ईश्वर जो है न्याय करने के फुल मूड में है, क्योंकि ये खुद को भगवान समझ बैठी है, जादू टोना करने वाली औरत। ठीक है। और आपके जीवन में ना लगातार 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 ना चीजों को खराब करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है इसने। लेकिन अब जो है, अब इसके पाप का घड़ा भर गया है, और अब इसके सर पे बम फटने वाले हैं, बहुत सारे फटेंगे एक साथ। तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर इसने आपके साथ इतना कुछ गलत किया है, तो अब आप अपनी आंखों से इसके साथ भी कुछ होते हुए देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है। थोड़ा सा कार्ड एंजल्स के डेक में से ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं आप। देख लेते हैं, एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं क्या आपसे। बैलेंस, आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर ने बिल्कुल सेंटर में कर दिया है, चारों तरफ से आपके जीवन में बैलेंस ही बैलेंस है, और आपने भी सेंटर में रहना है, बेफजूल की पछड़ों में नहीं फंसना है, किसी भी चीज में आपने नहीं उलझना है। ठीक है। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने वर्ल्ड को भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। माइंड बॉडी कनेक्शन, आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी। आपको अपने माइंड बॉडी के बीच में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिठाना है, और अलाइन करना है। बेसिकली मेडिटेशन कर सकते हो इसके लिए आप। ठीक है। स्ट्रेंथ अपनी बना के रखनी है आपने। यू आर कैपेबल, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल टू ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। आप बहुत काबिल हैं, हर मुसीबत से लड़ने के लिए आप बहुत, आपको कैलिबर दिया गया है। देखो, जैसे एक ये लड़की है, एंजल है ये, और इसके पीछे देखो कितना बड़ा ये आ, शेर खड़ा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ये छोटी मोटी चिंदी चोरियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। आप बस खुद को अलाइन रखिए। आप जितने ज्यादा अलाइंड होंगे, आपके जीवन में चीजें उतनी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग होंगी। ठीक है। तो एक मैसेज और ले लेते हैं एंजल्स के डेक से। ओवरऑल ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो एंजल्स की मदद से आपको अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को डिटॉक्सिफाई करना है। अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को दूर करना है आपको। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, वो आपकी खुद की नहीं है, वो प्रोजेक्शंस हैं आपके ऊपर। ठीक है। इन प्रोजेक्शन से आप थोड़ा सा खुद को दूर हटाइए, और जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, चीजें आपके जीवन में होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ लोग तो देखो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, क्योंकि खुद की औकात जब कुछ बनाने की नहीं होती, तो क्या किया जाए, दूसरों को रास्ते से हटाया जाए। और जहाँ ईश्वर जिसके साथ है, तो वहां तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां तो वही होगा जो राम रचि राखा, है ना। चलिए, ईश्वर का मैसेज ले लेते हैं इस सिचुएशन में, वो क्या कहना चाहते हैं।
You will not be disappointed. You will not be disappointed. आप कभी भी निराश नहीं होंगे। ईश्वर आपको निराश नहीं होने देंगे। आपके जीवन में वही होगा जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं, जो आपके भाग्य का है, वो आपको मिलकर रहेगा। चाहे ये औरत एड़ी और चोटी का जोर लगा ले, चाहे जितने मर्जी जादू टोने करे, वो चीजें आपके जीवन में बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि विधाता इसको इसकी करतूतों का फल दे रहे हैं और ये आपकी आंखों के सामने होगा और आप देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं। चलिए चैनल डेक में से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं वो मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो देखिए एक मैसेज आ गया है, बिलीव इन गॉड। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप विश्वास करना बंद मत कीजिए। आपके गाइडिंग एंजल्स बोल रहे हैं कि ईश्वर पे विश्वास रखिए। भले ही उनके हाथ जो है इनविजिबल रहेंगे बट इनएक्टिव नहीं रहे। यानी कि हो सकता है कि आपको ईश्वर दिखाई ना दिए हो या उनके कार्य आपको दिखाई ना दिए हों, बट उन्होंने बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो भी ये मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी है ना, आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और बहुत होशियार बन रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कच्चा चिट्ठा इनका सब यहाँ खुला पड़ा है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपके फैमिली के कोई लोग हैं। कर्मा सेज, आगे कर्मों के बारे, आ गई कर्मों के बारे। एवरीथिंग स्टार्ट्स हीलिंग व्हेन यू स्टॉप फीलिंग। देखो, जब आप लोगों की बातों की परवाह करना बंद करते हैं, तब आप हील होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ना ये लोग आपका नाम खराब करने की भरसक कोशिश कर रहे होंगे आपके सामने ना। आप बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते होंगे और ऐसे पीठ पीछे आपको बदनाम करते होंगे। बदनाम करने का रीजन ये है, आपकी सक्सेस, आपका फेम, आपकी ग्लोरी डाइजेस्ट नहीं हो रही है किसी से। खुजली बहुत है। ठीक है, चलो। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर। आप अपने जीवन के एक बहुत ही पावरफुल और न्यू चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। यानी कि इससे पहले आपको इतनी बड़ी खुशी तो कभी नहीं मिली होगी जितनी बड़ी अब मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो कोई मैसेज आपके लिए झोंक रहा है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून। आप कोई बहुत ही बेहतरीन चीज अपने जीवन में सेलिब्रेट करने वाले हैं। दैट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत ही स्पेशल होगा, लेकिन जो भी होगा, पॉजिटिविटी इज द सुपर पावर वेयर इट डेली। आपको पॉजिटिव रहना है हर वक्त। पॉजिटिविटी एक ऐसी सुपर पावर है, यानी कि आपके ऊपर से हर तरह की नेगेटिविटी को आपसे छांट के, छीन के फेंक देगी। रिलैक्स, योर लव इज ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स कीजिए। आपके हक का आपको ही मिलेगा, आपके हिस्से का प्यार आपको ही मिलेगा। ये जो बैठे हुए हैं ना दो, आपके जो भी हैं चाचा ताऊ टाइप्स जो भी हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। योर लव इज ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो आपका जो कुछ भी है वो सब कुछ आप ही का है, और योर लव इज ऑलरेडी योर्स एंड एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो सब कुछ शेड्यूल्ड कर दिया गया है, और आपके जो भी चीजें हैं बिल्कुल सही टाइम पर आपको मिल जाएंगी। दिस नेक्स्ट ब्लेसिंग विल बी प्रूफ दैट गॉड वॉज विद यू द होल एंटायर टाइम। ये जो आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है ना आपके जीवन में, ये कुछ इस तरह की है कि आपको इस चीज का एहसास होगा कि अब तक जितना भी कुछ आपके साथ हुआ, इस पूरे समय में ईश्वर आपके साथ थे। अब कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। आपको कहा जा रहा है गो अहेड, यानी कि आगे बढ़िए। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। तो आपने कोई इनविजिबल क्राउन पहना है। देखो, इन्फिनिटी का साइन हो सकता है आपके सर पर, जैसा कि मैं अपने कार्ड्स में भी आपको दिखाती हूँ। जो म्यूजिशियन के साइन पर होता है, स्ट्रेंथ के साइन, जो लेडी होती है ना स्ट्रेंथ वाली, यहाँ पे आया भी है एक कार्ड शायद। ओके, तो उसके सर पर एक इन्फिनिटी का साइन बना होता है, एक क्राउन बना होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। आप वो बच्चे हैं जिस पर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की रहमत है। ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है और इस कृपा को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो चाहे जितने मर्जी यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र रच लें,
आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और ये अपना ही नुकसान करेंगे। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में किसी तरह का ड्रामा क्रिएट करना, बट आपको क्या करना है, कोई भी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक। बी सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स। आपको कहा जा रहा है इतनी खूबसूरत सोल बन जाइए कि लोग आपकी, इतने पावरफुल सोल बन जाइए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपके इर्द गिर्द रहने के लिए तरस जाएं, आपसे बात करने के लिए लोग तरस जाएं, आपके साथ रिश्तेदारी करने के लिए तरस जाएं, और लोग ये कहना चाहें कि हम देखो इसे जानते हैं, हम इसे जानते हैं, ये हमारा ये लगता है, ये हमारी वो लगती है, या फिर ये वो ऐसे वो है। इविल फैमिली मेंबर्स, तो मैंने बोला था कि आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं ये, इविल फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली के ही हैं ये लोग। और मैं दावे के साथ बोल रही हूँ ये आपके कोई चाचा या फिर आपके कोई ताऊ और ताई हैं, चाचा चाची या फिर ताऊ ताई हैं। गॉड विल ऑलवेज मेक अ वे। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर बनाएंगे, हमेशा वो आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। आपके लिए एक विश है, आई ब्लेस यू। आप जो चाहें वो मांग सकते हैं अपने लिए। चाहे तो एक ब्लैंक पेपर पर अपनी विश को लिख दीजिए और उसे अपने पास रख लीजिए जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। कर्मा सेट, ये कर्मा की थ्योरी आपके लिए आई है। अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपके पास बहुत सारा नया धन आने वाला है। पैसा 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 आने वाला है, बहुत पैसा आएगा आपके पास। डबल वन की एनर्जी आई है। अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ। आपके जिंदगी में इस महीने कोई ना कोई मिरेकल आने वाला है। इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट यू हैव एक्सपीरियंस। तो कोई बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपके जीवन में आने वाली है। यू विल एक्सपीरियंस इट। ओपन योर हार्ट माइंड एंड रेडी टू रिसीव। अपने दिल को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, अपनी बॉडी माइंड और सोल को अलाइन कीजिए और रेडी टू रिसीव हो जाइए। बाहें खोलकर स्वागत कीजिए। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, बहुत सारा पैसा 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 पैसा। यू हैव स्पोकन नाइस। तो आपके पास बहुत ही खूबसूरत आंखें हो सकती हैं जो बहुत बोलती हैं। एक ग्लास मैसेज ले। गॉड स्टिल आंसर, प्रे एंड बिलीव। ईश्वर आपकी हर सवाल का जवाब देंगे, आपकी हर बात का जवाब देंगे। प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं एक और इन्फॉर्मेशन जाते जाते देना चाहूंगी। न्यू ईयर पर मेरा एक एडवांस टैरो बैच आ रहा है, एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, न्यू ईयर के लिए कुछ अबंडेंस हीलिंग स्पेल किए जा रहे हैं कि उन लोगों के जीवन में शुरुआत से ही कुछ चीजें जो बहुत बेहतरीन हो जाएं। जो लोग भी अपनी बुकिंग्स करवाना चाहते हैं वो लोग ऑलवेज मोस्ट वेलकम, आप करवा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इस साल न्यू ईयर पर हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा हो, हम डेब्ट्स फ्री हो जाएं, या फिर हम अपने लिए एक नया घर खरीद लें, या फिर हमें एक संतान प्राप्ति हो। तो इस साल की शुरुआत जो लोग भी, बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो है मनी एंड प्रोस्पेरिटी है, एक अच्छा करियर है। तो जो लोग भी अपने लिए इस साल न्यू ईयर पर कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हीलिंग करवाना चाहते हैं अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी एक हेल्दी लविंग केयरिंग लाइफ के लिए, तो उन लोगों के लिए बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो सभी लोग अपने लिए। तो जो लोग भी इन चीजों के लिए डिटेल्स चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम है आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।